पता नहीं रजा इस बार गुस्से में क्या कर बैठेंगे। आयशा, आपको रजा की कोई परवाह नहीं? अभी भी आयशा का ही नाम ले रही हैं। हाँ देखिए अम्मी, वो लोग आ गए। रजा क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? रुको, यहाँ आओ। क्यों अपने भाई की जान की दुश्मन बनी हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई उसका कत्ल करके फिर से जेल चला जाए? भाभी किस तरह की बातें कर रही है? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? ऐसा मत सोचे। हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना, मैं ही करीम के साथ भागी थी। अरहम तुम ही कुछ बता दो, क्या हुआ? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये ख्वाब ना हो, गलती से मेरी आंख खुल जाए और ये ख्वाब टूट जाए। ओह खुदाया, प्लीज प्लीज ये ख्वाब ना हो ख्वाब। अगर ये ख्वाब हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा। अंदर आए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। चले। या अल्लाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की खबर है अम्मी, हमारे घर शादी होगी। क्या तुम सच बोल रहे हो अरहम? जी सच बोल रहा हूँ। हमारी बहन मोहसिन अंकल के घर की बहू बनेगी। हमारे भाई ने क्या कहा? अरहम, अगर तुम्हारे मोबाइल में अच्छे गाने हैं तो लगाओ। मेरे मोबाइल से तो तुम्हारे भाई ने डिलीट कर दिया है। खुशी का मौका है, चलो डांस करते हैं। जी खुशी का मौका है, डांस करना तो बनता है। मैं अभी लगाता हूँ। या अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। मौके की मुनासबत से ये ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आज। भाई बस करें, क्या हो गया? खुशी का इजहार कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी आवाजें बाहर गली तक जा रही हैं। मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। आवाज हल्की करके लगा दो। अम्मी, आप भी थोड़ा सा डांस कर ले। आयशा की शादी होने वाली है। अम्मी, अरे बेटा, मुझसे ये सब कहाँ होगा? वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है। अरे बस कर दे, खुशी का मौका है, थोड़ा डांस तो बनता है। आ जाए अम्मी, आप भी एंजॉय करें। तुम भी आ जाओ मेरी बहन। मुझे नहीं करना। जाने दो इसे, हम तो नाचेंगे आज। क्या बात है। अब बस कर दो। ये साबरी के तोहफे अभी तक यहीं पड़े हैं। अब तो हमारी बहन की शादी उनसे अमीर खानदान में हो रही है। समीर, ये कौन सी वाली आयशा है? आधी रात को किस तरह बताऊं कि वो कौन सी लड़की है? सो जाओ। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि वो लड़की आखिर करीम के साथ खड़ी किस तरह की लगती होगी भला। क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है उसकी? अच्छा, मेरे वॉलेट में होगी, दिखाता हूँ। तुम्हारे वॉलेट में? पूछ तो इसी तरह रही हो जैसे होगी। तुम भी ना हो रिया। अब सो जाओ। उसका पूरा नाम बताओ, इंस्टाग्राम पे चेक करती हूँ। रुको, मेरे मोबाइल में होगी। देखो, ये है वो लड़की। कौन से वाली? ये जो स्माइल कर रही है। क्या बात है। तुम्हारी माँ तो गरीबों से नफरत करती है और अब उनकी बहू भी एक गरीब खानदान से आएगी। तुम्हारी अम्मी की हालत देखने वाली होगी। इनके खानदान के बारे में छोड़ो, ये अच्छी लड़की है। सच में? तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? मैं उसको जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे पास तो ऑफिस के सभी वर्कर्स की डिटेल्स होती है ना? समीर, मुझे इस लड़की को जानने का तजस्सुस हो रहा है। तुम्हारे पास तो इसकी भी डिटेल्स होंगी ना? हाँ है, लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल मत करो, मुझे इस लड़की की डिटेल्स चाहिए। सुबह ऑफिस जाते ही भेज देना। मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में। मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अपना मोबाइल मुझे दे दो। आयशा किसी को पसंद नहीं थी और ना ही किसी को उसकी परवाह थी। लेकिन अब बहुत हो गया।
अब वक्त है सबको आयशा का नया रूप दिखाने का। जो कुछ भी तुम बता रहे हो वो सब एक मजाक लग रहा है। हाँ वही तो, मेरा मजाक ही तो बना है, लेकिन मैं ये कहानी दोबारा नहीं सुनाऊंगा। अगर ये सब कुछ सच है तो तुम्हें खुश होना चाहिए भाई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि तुम सुबह उठे और तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, ना तुम्हारा टूटा। मेरा दिल क्यों टूटे? बाबा को गुस्सा एक बार ठंडा हो जाए, सारी चीजें उनके सामने आ जाएंगी। अगर वो फिर भी ना समझे तो अम्मी समझाएंगी उन्हें। क्या मतलब? वो मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और इस बार मेरी कोई गलती भी तो नहीं है। क्या तुम मेरी गाड़ी लेकर गए थे? नहीं तो चाबी तुम्हारे पास थी। यानी चोरी हो गई? क्या कह सकता हूँ, पिछले हफ्ते भी यहाँ से एक लड़के की गाड़ी चोरी हुई। ये क्या कह रहे हो यार? लेकिन कैसे? क्या कोई कैमरा नहीं यहाँ पे? नहीं। ओह खुदाया। हेलो, यहाँ घर के बाहर से कोई मेरी गाड़ी चुरा के ले गया। जी बिल्कुल, जिसने भी मेरी गाड़ी चोरी की वो बच के नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी। मगर प्लीज फिलहाल के लिए कोई और गाड़ी भिजवा दीजिए ना। आपकी गाड़ी ऑफिस में लोकेट हो रही है। गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही है? कल रात मोहसिन साहब की कॉल आई थी, उन्होंने ही गाड़ी को ऑफिस की पार्किंग में पार्क करने का कहा था। ठीक है समझ गया, मैं खुद आके देखता हूँ। यार हाँ क्या कह रही थी वो? बाबा ने मेरी गाड़ी वापस ले ली, मेरे क्रेडिट कार्ड तक उन्होंने ब्लॉक करवा दिए। ये सब क्या हो रहा है? इस बार तो काम खराब ही हो गया यार। यानी कि मोहसिन अंकल ने जो वादा किया था वो अपनी जुबान के पक्के निकले। फुरकान तुम तो चुप ही रहो। ठीक है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी रिलैक्स रहो, क्योंकि ये एक आजमाइश है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। हाँ, अब देखता हूं कौन मुझे मजबूर करता है इस बात पे। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? फुरकान तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं, मेरे पास तो टका भी नहीं है। तुम्हें अभी 2 दिन पहले ही सैलरी मिली, इतना फजूल खर्च भी नहीं होना चाहिए इंसान को। आपकी बहुत याद आती है बाबा। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मुझसे गलती हो गई। मैं चाहती थी हमेशा आपकी तरह सही रास्ते का इंतखाब करूं, मगर ऐसा नहीं कर सकी। पापा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया। कोई मुझे नहीं समझता। भाई भी हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में तो सोचना भूल ही गई। इसलिए मैंने अब ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी।